जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों की क्या सोच है, लोग क्या सोच कर वोट डालेंगे और कौन सा नेता उनका प्रिय है, ये जानने के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम जीरो ग्राउंड पर पहुंची है। और इस वक्त हम वार्ड नंबर 30 पटेल नगर में मौजूद हैं, जो तलातुलो का इलाका पड़ता है। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का यहाँ पर माहौल है और क्या सोच के वोट दे रहे हैं यहाँ पर लोग। मैम, आपका नाम? मेरा नाम वीना गुप्ता है। वीना जी, इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के, 10 साल बाद जो है ये मौका मिल रहा है चुनाव में वोट डालने का। सबसे पहले क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर आप इस बार वोट डालने की सोच रहे हैं? देखिए, तो सबसे तो पहला हमारी जैसे विडो हैं, हम साथ में ओल्ड एज भी हैं। सबसे हमारा मुद्दा यही था कि पहले पेंशन लगे। अब हमारी पेंशन 1000 से 1500 हो गई है। दूसरा ये है कि जो जैसे मुखिया है घर की कोई लेडी, तो मुखिया का 3000 रुपया, तो मुखिया का 3000 रुपया वो हो गया। और गैस सिलेंडर जो हमारे नाम में है, उनको हमने 2 सिलेंडर हमें फ्री मिलने हैं हमारे बच्चों की नौकरियों के लिए। ये जो मैनिफेस्टो निकाला है मोदी जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, वो पूरी तरह हमारा 80% जो महिलाओं के लिए है और 20% युवाओं और बूढ़ों के लिए। लेकिन महिलाओं को इतनी तरजीह दी है उन्होंने कि हर काम महिलाओं को वो आगे रखते हैं, हमेशा करते हैं। मैडम, अगर जब हम उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं तो वहां पर देखा जो जितनी भी पार्टी हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, लोकल पार्टी हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें दी गई हैं उम्मीदवारी के तौर पर। वो कुछ उनका कोई इशू रहा होगा अपना सरकार का। लेकिन 2029 में तो अभी फिर 30% जो हमारी है उसमें तो आप देखिएगा आगे ये भी 5 साल ऐसे बीत जाएंगे कि कैसे बीतते हैं 5 साल, तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और आप मैनिफेस्टो देखिए कांग्रेस का और उनका पीडीपी एनसी का, उनका सीधा सीधा है कि 90 का दौर लाएंगे। 90 का दौर लाएंगे, कांग्रेस और पीडीपी का कहना है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर आप इस बार वोट देंगे? मुद्दे तो कुछ भी नहीं, मुद्दे तो है, पर हम तो देश के लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जी जी, हाँ, देश के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। वो इतना करा दे, हम नहीं कर सकते। मोदी साहब करा देना इतना दे देना सहूलतां बुढ़ियां की या जवानी की, कुछ भी है काम दे देना, सब कुछ हम इतना भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि रोजगार दिया जाएगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या पूरे भारत में अभी तक रोजगार नहीं दिया गया। हालांकि रोजगार की गारंटी जो मैनिफेस्टो में दी गई है, आपको लगता है रोजगार दिया गया है? युवाओं के लिए सरकार कुछ कर रही है या आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में कुछ करेगी? अभी आएंगे तो पता चलेगा। अभी तो उन्होंने निकाला है, जब उसके ऊपर करेंगे पूरा तो फिर हम जानेंगे कि हुआ। जे विडो है, बुजुर्ग हैं, बेटा इनका प्राइवेट काम करता है, तो इनकी 1000 पेंशन थी वो भी बंद कर दी। सबका यही था कि पहले पेंशन लगनी चाहिए। 3000 हुई है, ठीक है, हम मानते हैं, अब लगनी चाहिए। वो यही बोल रहे जीतेंगे तो हम सब कुछ करेंगे। आपके लिए क्या बिजली पानी का मुद्दा अहम है कि आप ये सोच के जरूर वोट देंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि बिजली जम्मू कश्मीर में बनती है लेकिन जम्मू कश्मीर से बाहर ज्यादा जाती है। क्या ये एक मुद्दा रहेगा इस बार वोट में? लेकिन हमारे लाइट की कोई कमी, पानी की कोई कमी नहीं है। ये पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं पानी बहुत खुला आता है, जबकि इन्हें पाइपें डलवाली है बड़ी वाली, खुला पानी आता है। लाइट भी ठीक है, कोई बिल ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं है। जो ऐसे ही लोग बातें उड़ा रहे हैं। बस मुद्दा यही है लेडीज़ के लिए, तो यही है जो बुजुर्ग लेडी है उनके लिए कि बीपीएल क्यों चाहिए? जो बुजुर्ग है उसको बीपीएल की क्या जरूरत है? वो अमीर हो, वो बुजुर्ग को जरूरत नहीं है। सब बेटे तो नहीं। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक मेन मुद्दा जो है वो वृद्ध महिला पेंशन और जो उनको सहूलतें मिलनी चाहिए वो हाँ, वो होनी चाहिए। उनकी महिला के लिए जरूर होना चाहिए। और युवा को भी काम बोल रहे हैं देंगे, तो देखिए भाई देंगे भाई। हाँ, हम जिस वार्ड में आए हैं यहाँ पर अधिकतर अभी हमारी महिलाओं से बात हो रही है। उनका ये कहना है कि वृद्ध पेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो पहले थी फिर बाद में बंद कर देगी। अब दोबारा से उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो है या जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी वो इस मुद्दे पे ज़रूर काम करेगी। इस वक्त हम घर में आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक बुजुर्ग महिला, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है। नमस्कार माता जी। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल चौहान। माता जी, इलेक्शन आ रहा है, 10 साल बाद अब वोट डालने का मौका मिल रहा है। क्या मुद्दे हैं जिनको सोचकर इस बार आपके दिमाग में ऐसे कौन से हैं कि आप वोट डालेंगे तो ये लोगों ने जो अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं उनमें से क्या लगता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको ठीक लग रही हैं, आप उसी के दम पर वोट देंगे? बात यह है कि औरतों के लिए बड़ा अच्छा इन्होंने पहले बनाया था देने के लिए पेंशन, लेकिन अब बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, हर औरत हर
एक जैसा घर नहीं होता, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि पेंशन लगनी चाहिए औरतों को, कोई विधवा है, कोई गरीब है, सब तो अमीर नहीं ना होते हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीमें लगाई हैं, बहुत अच्छी स्कीमें की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ बना किया है। आगे कूड़ा करकट होता था, हम फेंक देते, ठीक है। अब मोदी ने गाड़ियाँ लगाई हैं, हर घर में आते हैं, कूड़ा उठाते हैं। सड़कें हैं, पहले एक एक खंबे पर एक एक लाटू होता था, अब एक एक खंबे पर 4-4 लाटू लगे हुए हैं। ऐसे रोशनी कर दिया उन्होंने सारे शहर में, ये नहीं मैं कि सारे शहर में लगी है। मैं तो कहती हूँ मैं वोट मोदी जी को दूँगी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से 370 टूटी है उसके बाद जम्मू कश्मीर में काम हुआ है? बड़ी अच्छी प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा किया है जम्मू के लिए, बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं कहती हूँ जब बहुत अच्छा किया है, मैंने सभी कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है जम्मू के लिए। तो कहीं ना कहीं जो औरतें हैं उनके मन में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए एक साफ नरम रुख देखा जा सकता है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? प्रेम चौहान। प्रेम जी, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर बात तो सब कर रहे हैं? अभी जैसे हमारी औरतों से बात हुई है, वो वृद्ध पेंशन को लेकर बात कर रही थी, सफाई को लेकर बात कर रही थी, क्या बिजली, पानी, सड़कें जैसे मुद्दे भी हैं? बिल्कुल ठीक है, बिजली पानी बिल्कुल ठीक है, पानी हमें बिल्कुल आता है, बड़ा अच्छा आ रहा है, सफाई प्रॉपर हो रही है, स्ट्रीट लाइट प्रॉपर है, और बिल्कुल विडो को पेंशन जो है ये लगनी चाहिए, वो लग भी रही है, कुछ ले रहे हैं, कोई कारण से कोई थोड़ी सी बंद की है इन्होंने, लेकिन आस्ता आस्ता रिलीज़ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। 18,000 रुपया इन्होंने जो सीनियर हैं औरतें घर पे उनको पर ईयर किया है, बड़ी सी स्कीम है। मोदी जी बड़े अच्छा देश चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है हम 3,000 रुपया पर मंथ देंगे, कुछ पार्टियां कह रही 5,000 रुपया पर मंथ देंगे। नहीं, हमने तो ये मोदी के जो राज है हमने देख लिया है, बहुत अच्छा जो कहते हैं वो करते हैं, उनका वादा बहुत पक्का है, जो करते हैं वो करते हैं। कुछ पार्टीज हैं जो कह रही हैं कि 370-35 को वापस लाया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370-35 से टूटने के बाद जो विकास नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? नहीं, विकास तो बड़ा हुआ है, पहले तो इतना ही था ना, कश्मीर में जहाँ कहीं जा थोड़ा जो होता था, लेकिन जम्मू में इग्नोर था, अमूमन जम्मू इग्नोर हुआ करता था। अब ठीक है, जम्मू में बड़े प्रैक्टिस हो रही है, बड़ी अच्छी तरक्की हो रही है, बड़ा अच्छा हो रहा है, मोदी जी बड़े अच्छे कर रहे हैं, और देश जो है मोदी जी के हाथ में बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल हम आराम से रो रहे हैं। तो देश कहीं ना कहीं मोदी जी के हाथों में बिल्कुल सही चल रहा है, ये लोगों का कहना है। यानी कि इस वार्ड में अभी भी जो है लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीतने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक नरम रुख लग रहा है। फिर भी हम और लोगों से भी बात करके कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। माता जी, आपका नाम? मेरा नाम कौशल्या। कौशल्या जी, क्या इस बार जो इलेक्शन है किसको वोट देंगे और क्या सोच के वोट देंगे? हाँ जी, मोदी को देंगे हम। क्यों? मोदी पेंशन लगाई हमें, बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ जी। आपको लगता है कि मोदी सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जम्मू का विकास होगा? हाँ जी, मोदी। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात लगातार जारी है, और अब हम जब वार्ड नंबर 30 में गलियों में निकल रहे हैं तो हमें महिलाएं ज़्यादा मिल रही हैं। तो हम कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, देश की तरक्की के लिए। तो हम यहाँ पे एक महिला खड़ी, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। मैम, आपका नाम? गुड्डो। गुड्डू जी, इस बार इलेक्शन में जब 10 साल बाद वोट विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप अपना वो वोट डालेंगे? मोदी जी आए। अच्छा, मोदी जी आए? मोदी जी आए, बस मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्या किया? क्यों लगता है मोदी जी ने हमारे लिए गोल्डन कार्ड बनाए हैं, बूढ़ों के लिए जिनको कोई सहारा नहीं है इलाज के लिए, वो बेचारे मर जाते हैं ऐसे ही, बीमारी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं तो इलाज कहाँ से करवाएंगे। तो मोदी जी ने इतना सहारा बना दिया। चलो वो तो कुदरत का है कि जीना है कि मरना है, तो ये तो सहारा है कि हम इलाज करवाएंगे। तो मैंने घुटनों का इलाज करवाया, एक घुटना मैंने बनवाया, मैंने इधर, उससे मैं ठीक हूँ। गोल्डन कार्ड? हाँ, उसी से कार्ड से मैंने बनवाया। अभी मोदी जी देखो विधवा औरतों को पैसे दे रहे हैं, महीने की पेंशन लगा रहे हैं, वो भी ले रही हैं औरतें। उन्होंने बहुत ही काम किया ये देश के लिए, इतना अच्छा सिटी, क्लीन सिटी बना दी है उन्होंने, और फ्लाई ओवर बनवाए हैं, क्या कुछ नहीं है उन्होंने किया। हम तो मोदी को ही चाहते हैं कि मोदी आए, हर बार मोदी आए, मोदी तो आए। जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर इस जो हमारा जम्मू पश्चिम इलाका पड़ता है, यहाँ से युद्धवीर सेठी खड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी से। अब वो ही बने जम्मू में, बस वो ही बने हमारी जनता पार्टी। आप वोट युद्धवीर सेठी को दे रहे हैं या मोदी को? हम मोदी को ही दे रहे हैं, मोदी उन्हीं के हैं, उन्हीं के है ना युद्धवीर सेठी। हाँ, हम उन्हीं को देंगे, हम किसी और को नहीं देंगे। तो हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म पे रहते हैं।
देखिए, आप देख सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि जो इस बार वोट है, एक बार फिर से जो मोदी की लहर है, जहां पे लग रहा था कि इस बार शायद मोदी की लहर कम होगी, क्योंकि लोकसभा में 400 सीटों का वादा करने के बाद भी सीटें कम आई, लेकिन जी, तो यहाँ पे लोग अभी भी जो है मोदी के मुरीद है और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी मोदी फैक्टर जो है वो अभी भी रोल प्ले कर रहा है। हालांकि जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने दम पर ज़रूर बात करते हैं कि हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन एक एक्स फैक्टर मोदी जो है वो इस चुनाव में ज़रूर रहेगा, क्योंकि चुनाव आ गया है और मोदी फैक्टर एक बार फिर से जम्मू के 30 नंबर वार्ड यानी पटेल नगर तालाब में देखा जा रहा है। इस वक्त हम उस मोहल्ले में घूम रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की क्या राय है, कौन सी सरकार आएगी, क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर इस बार वोट दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी तक हमारी मुलाकात महिलाओं से हुई है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर मिल रही थी। यहाँ पर एक युवा है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम करुण बड़गोत्रा है। तरुण, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 23 है। तो आप यानी कि इस बार पहली बार विधानसभा के? जी, फर्स्ट टाइम नहीं, पिछली बार भी दिया लोकसभा में दिया, विधानसभा के लिए पहली बार है। विधानसभा में। क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें हैं जिनको देखकर आपको लग रहा है कि आप सरकार किसको वोट दें, जिसको भी वोट देंगे, क्या मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए तो एक तो गवर्नमेंट जॉब्स होनी चाहिए, जो कि काफ़ी कम हुई है गवर्नर रूल में। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और इस बार देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी युवाओं के लिए बात करेगी, युवाओं के लिए फैसले लेगी, जो कि देश के लिए ठीक रहेगा। जिस तरह से लगातार हम लोग बात करते हैं, विपक्ष पार्टियां हैं कई जो कहती हैं कि बिजली पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। आपके लिए क्या ये लगता है कि ये वाकई मुद्दे हैं? देखिए, काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गवर्नर रूल में काफ़ी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि और काम हो, ताकि हमारी जो स्टेट है वो तरक्की कर पाए, और ऐसे काम चल रहे हैं हमारे, सही चल रहे हैं अभी। 370-35 एक एब्रोगेशन जो हुआ है वो सही था या गलत था? देखिए, वो तो सही था, एब्सोल्युटली राइट था गवर्नमेंट का डिसीजन। हम जो डोगरा कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की, वो इसके पूरे समर्थन में है। जी। तो आप इस बार वोट डालें, आपके लिए विधानसभा के पहली बार चुनाव हो रहे हैं। आप जब से 18 साल के अभी हुए हैं, कुछ समय पहले एमएलए के इलेक्शन में आपकी क्या उम्मीदें हैं कि जो एमएलए चुन के आएगा उसको क्या क्या काम है करने चाहिए और क्या ज़रूरतें हैं जम्मू संभाग की? देखिए, हमारे यहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तालाब तलो आप रोड में जाओगे तो काफ़ी अभी गड्ढे हैं, सही रोड नहीं है। तो जो हमारे नेक्स्ट एमएलए बनेंगे तो हम उनसे चाहते हैं कि काफ़ी रोड्स की ठीक हो, रोड्स अच्छी हों, गलियाँ भी। ऐसे तो काम हुआ है, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम एक घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ पे भी कुछ हमारे साथ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? पवन शर्मा। पवन जी, इस बार 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, और 370-35 से टूटने के बाद ये पहले इलेक्शन है। सब पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आई हैं, सब अपने अपने चुनावी वादे कर रहे हैं। आपको क्या लगते हैं, आप जब वोट डालेंगे क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? देखो, जो 370-35 से तो ठीक है, जो था मुद्दा बीजेपी का, उन्होंने उस पर अपना काम किया है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि उसके बाद जो जम्मू को मिलना चाहिए था, ऐसा कोई बहुत कुछ मिला नहीं। जो लोगों की मतलब की एक्सपेक्टेशन थी उस पर तो नहीं उतरे। 370 और 35 के लिए बोल रहा हूँ। बाकी जो अपना मोदी जी ने किया है वो ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो ये इलेक्शन है, ये तो लोकल मुद्दों पे है। क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है कि जो एमएलए बने उसको ये कैटर करना चाहिए? स्थानीय मुद्दे यही हैं कि रोजगार बहुत जरूरी है, लोगों में अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है, बिजनेस मैन बहुत तंग है, बिजनेस की बहुत प्रॉब्लम। मेरे को लग रहा है सेक्रेटरीट मूव जो उन्होंने बंद किया है वो भी एक बहुत रीज़न है। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस बहुत इफेक्टिव है। जीएसटी की वजह से हम बहुत परेशान हैं, रिजल्ट्स वैसे नहीं है जो रिटर्न जैसे हम पहले बिजनेस करते थे, आज वो चीज़ें नहीं है। बिजनेसमैन बहुत तंग है, उसमें गवर्नमेंट की बहुत पॉलिसीज हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो नए जीत के आएंगे वो कुछ लोकल इश्यूज जो लोकल बिजनेसमैन के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। लोकल जैसे डेवलपमेंट है, अब लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। मेरा जो बिजली का बिल एवरेज 1500 से 1600 एक टाइम पे आता था, आज वही मैं 7-8 हज़ार रुपये दे रहा हूँ। लेकिन लाइट की प्रॉब्लम यह है कि दिन में 5-5, 6-6 घंटे मेरे C22 फीडर पे जाते हैं। ये बाहर देखिए, अब ये पोल बिल्कुल लगे। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा एक बार जी। इस पोल में मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। पोल इन्होंने खड़ा कर दिया स्मार्ट सिटी के नाम पे, और उसके बाद आज कम से कम 1 महीना हो गया। ये नीचे सर दिखाइएगा, ये मलबा पड़ा हुआ है। मेरे घर की हालत देखिए, ये मिट्टी पानी सारी आ रही है। मैं पीडीडी वालों को कई बार कंप्लेंट कर चुका, कम से कम इसको उठवाइए। ठीक है, आप पोल लगा रहे हैं, वो आपको इसमें कोई हो सकता है कोई प्लानिंग हो, पर ये देखो ये कोई नहीं है। और ये सारी मिट्टी घर में जाती है, नालियाँ बंद है, नालियों में जाके ब्लॉक कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी का वादा किया था, आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी उस तरह से नहीं बन वो कुछ भी नहीं है। स्मार्ट सिटी तो मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ एक इनका कोई पैसा ही लाके और वापस पैसा जाने का ही तरीका था। एक तरीके से आ रहा है और एक दूसरे तरीके से वापस जा रहा है। आप हाईवे पर पीछे देखिए, कभी बरसात में आइए, पूरा चौक होता है, पूरा पानी से भरा होता है, गाड़ियां तक लोग फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, लगती हैं। आपको लगता है जब एमएलए आप लोग चुनेंगे और वो एमएलए इन कामों को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि अभी केंद्र की सरकार है, गवर्नर रूल है, तो शायद इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही? बिल्कुल, मैं बड़ी उम्मीद के साथ वोट दूंगा, जिसको भी दूंगा बड़ी उम्मीद से दूंगा कि जो भी आएगा वो किसी भी पार्टी का हो। मुझे किसी इंडिविजुअल को मैं परफॉर्मेंस देके वोट दूंगा, मैं किसी पार्टी को देके वोट नहीं दूंगा इस बार, क्योंकि बेशक किसी हर बंदे की कोई आइडियोलॉजी होती है, मैं आइडियोलॉजी पे वोट नहीं दूंगा। कैंडिडेट देखूंगा कौन क्या कमिटमेंट करता है और उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, और उम्मीद तो यही रखूंगा कि जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा। और जिस तरह से अभी लोग बात कर रहे हैं कि उम्मीदवारी नहीं इतनी मैटर करती कि काम कैसे होंगे, परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये बहुत मैटर करता है। हालांकि अभी जिस तरह से जम्मू, अभी बात इन्होंने की, यहाँ पर जिक्र किया जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बहुत देर से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से जम्मू में अभी यहाँ पे गलियों के हाल हैं, देखकर लगता है कि वाकई ही एक सरकार की बहुत ज़रूरत है, चुनिंदा नुमाइंदों की बहुत ज़रूरत है, जो आकर इन मसलों का हल करें। जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए आपको स्थानीय लोग ही काम आते हैं, और कहीं ना कहीं ये चुनाव इस बार लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरने बहुत जरूरी है। सर, आपका नाम? अश्विनी शर्मा। अश्विनी जी, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर और आप वोट देंगे? देखिए, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक चीज़ का पहले जवाब दूंगा। 370 हटने के बाद जो सारे हालात यहाँ बने और यूटी बनी, JNK को यूटी हुई, उसकी बाइफर्केशन हुई, लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख को भी यूटी बनाया गया, अब लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट भी मिल गए। हमारा ये मानना है कि पहली बात तो ये जम्मू वालों के साथ अन्याय हुआ, इसकी बाइफर्केशन नहीं, इसकी ट्राइफर्केशन होनी चाहिए थी। जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए था, और जब तक ये नहीं होता तब तक पहले बात तो चुनाव होने ही नहीं चाहिए थे। अब चूंकि हो रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि जम्मू के लोगों को स्पेशली ऐसी पार्टी को या ऐसे कैंडिडेट को वोट करना चाहिए जिसका कोई रोड मैप हो टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ सेपरेट जम्मू स्टेट। अगर वो अल्टीमेटली नहीं होता है और हम कश्मीर के साथ रहते हैं तो हम हमेशा ही सबसर्विएंट रहेंगे, पावर हमेशा कश्मीर में रहेगी, चीफ मिनिस्टर हमेशा कश्मीर का रहेगा। लेकिन इस बार तो कुछ ऐसी पार्टी हैं जो कह रही हैं कि इस बार जो अगर हम सरकार में आते हैं, जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाते हैं अपनी, तो जम्मू का CM होगा, हिंदू CM होगा, ऐसे बड़े वादे किए जा रहे हैं। ये तो पिछली बार भी बोला गया था। तो पिछली बार जब अलायंस हुआ था, जो किन पार्टियों के बीच में बोला था, किन पार्टियों के बीच में अलायंस हुआ, अगर मैं उनका नाम बोलूँगा फिर वो लोग बुरा मान जाएंगे। हमारे पास 28 सीटें थी, उनके पास 25 सीटें थी, फिर भी चीफ मिनिस्टर वहाँ से बना। सो कहने का मतलब यह है कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, अब झांसों में आने वाली नहीं है। अब चुनावों के बाद होते नतीजे क्या आते हैं सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक आइडियोलॉजी इस तरह की हो, एक विचारधारा इस तरह की हो जो अल्टीमेटली इस चीज़ को समझे कि कश्मीर अपनी जगह प्रॉस्पर हो, जम्मू अपनी जगह प्रॉस्पर हो, लोग अपने अपना काम करें। जैसे 370 हटने के बाद डोगरी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू की, हिंदी भी है। आप आज भी कहीं FIR करनी पड़े की कॉपी लेनी पड़ी, आपको उर्दू में मिलती है, आपको रेवेन्यू अब तो हिंदी में हो चुकी है, क्योंकि केंद्र के अंदर यूटी में आ चुका है। नहीं, मैंने खुद रेवेन्यू का अभी कुछ मसला अपना सॉल्व किया, उसमें सारे कागज मुझे उर्दू में ही मिले। सो कहने का मतलब प्रॉब्लम उर्दू से या डोगरी से या हिंदी से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जो जहाँ पे हमको सहूलियत होती है आम जनता को, उस तरह से काम होना चाहिए। और काम तभी होगा, मेरा ये पूर्ण रूप से मानना है, कि जब तक एक सेपरेट जम्मू स्टेट नहीं बन जाता, जम्मू वालों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सबसे ज़रूरी है, उसके बाद ही डेवलपमेंट आती है, उसके बाद ही सारी चीज़ें। तो आपको लगता है कि जब ये चुनाव होंगे, अगर यहाँ से जब MLA जीतते हैं, तो आपको लगता है इससे जम्मू की एम्पावरमेंट होगी? देखिए, MLA अगर लाइक माइंडेड जीतते हैं, जो जम्मू की बात करते हैं, तो एम्पावरमेंट तो होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें ज़रूरी नहीं है कोई X पार्टी का जीते या Y पार्टी का जीते। कश्मीर में आप एक चीज़ देखिए, किसी भी पार्टी का जीते, चाहे NC का जीते, चाहे PDP का जीते, चाहे इंजीनियर रशीद का जीते, वो अल्टीमेटली जाके कश्मीरी लोगों की बात करता है। जम्मू के लीडर्स को ये सीखने की ज़रूरत है कि आप उस समय ये ना बोलें कि हमें पार्टी का निर्देश है, हमें दिल्ली के हिसाब से चलना है, या हमें 10 जनपद के हिसाब से चलना है, या हमें नागपुर के हिसाब से चलना है। आपको जम्मू के लोग वोट देंगे, आपको जम्मू के हिसाब से चलना है। दैट शुड बी द बॉटम लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।